हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है नंबर 2 है रेलवे ग्रुप डी 2025। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है। यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, देखो 25 क्वेश्चन होते हैं, जो भी होते हैं प्रैक्टिस सेट में मैथ के। उसमें से देखो किसी दिन हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा, किसी दिन 15 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूरा जरूर होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रहेगा। अभी देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो हमारा दिया है। पहले कितने का हानि हो रहा है, यहाँ 10% है ना, यहाँ 10% का हानि हो रहा है। इसको हम चेंज कर देंगे तो 10/100, तो यहाँ 0 बराबर कितना हानि हो रहा है, माइनस में 1/10 हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर सीपी और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 और मतलब जब हानि हो रहा है तो 1 घटा तो 9 हुआ। समझो मेरी बात। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दुकानदार को इतने रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, इसको अगर हम किससे गुणा कर दें कि इतना आ जाए, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 7 63 हमारा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे, 71 से, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगी, आ रहा है 639 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को हम अगर गुणा कर देते हैं 71 गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 710। और पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 710 रुपए। ठीक है, ये अच्छी ट्रिक है। चलें, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो समझ में भी आएगा, लेकिन बात यह है कि ध्यान से देखने पर तभी समझ में आएगा अच्छी सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है रुपए 540 पर 6% की वार्षिक दर 3 से ही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दिया क्या है, रुपया जब 540 पर 6%, 1 मिनट, हाँ 6% की वार्षिक दर, और हमारा समय भी दिया है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा मूलधन क्या है? मूलधन 540 है। दर कितना है? 6%। समय क्या है? 3 दूना 6, 7/2। ठीक है, सब है दिया। अब सीधा सीधा यहाँ पर रख देंगे 540। दर हमारी कितना है? 6% गुणे। अब इसके बाद समय क्या है? समय 7, 2 को नीचे भेज दो, 100 गुणे 2। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। यहाँ पर कटेगा, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, ये हो जाएगा 27। ऊपर हो गया 27 गुणे 6 गुणे 7 बटे 10। ऐसे में बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 7 42 कर देंगे तब भी। तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे बड़ा करो, 7 6 42, 2 हासिल 4, और 6 7 42 हासिल 4, और 6 दूना 12, 4 16 गुणे 7 बटे 10। इसको गुणा करो, 7 दूना 14, 1 7 6 42, 1 43 हासिल 4, 7 4 11 बटे 10। अब यहाँ 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, इतना आएगा ब्याज। हमारा ये फाइनली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। 10 है तो एक ही अंक पर दशमलव लगेगा, हमारा उत्तर हो गया। चलें नेक्स्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये समझ लीजिए कि आसान भी मिलेगा, कठिन भी मिलेगा। ठीक है, बस ये बात है कि पहले शुरू जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ लेगा उसको भी थोड़ा दिक्कतें आएंगी शुरू में, इसके बाद सब आएगा समझ में। अब यहाँ पर देखो नंबर 3 क्वेश्चन दिया है। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 7x - 4y अनुपात 3x प्लस 2y का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? अब यहां सीधा सीधा वही नियम है, सीधा सीधा रखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर 3x बराबर 3 और y बराबर 4, यहाँ पर रखो 7x के बराबर क्या है 3 माइनस y बराबर क्या है 4 बटे यहाँ क्या है 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4, 3 सत्ते 21 माइनस 16, 3 त्रिका 9 प्लस 8, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 5 9 8 17, तो अनुपात में तो कितना हो जाएगा 5:17। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नोट करते रहो, समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा। बस ये बात है कि जो लगा रहेगा उसको समझ में आएगा, अब जो नहीं लगा रहेगा छोड़ छोड़ के करेगा तब नहीं आएगा।
अब यहां देखो, चार नंबर एक एज वाला है, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है उनकी आयु का योग 63 है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, सब प्रीवियस है। ठीक है, कितना होगा। देखो, दो लोग हैं, जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दो लोग हैं, वो भी अनुपात में पूछ रहा है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है, दो लोग हैं, जय और जोग। ठीक है, जय और जोग हैं, ध्यान से देखना। अनुपात क्या है इनके आयु का, 5:2 है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का योग कितना है, आयु का 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है। अब इसके बाद अब ये देखो 7 यूनिट बराबर क्या है, दोनों का योग। दोनों लिखा है कि उनकी आयु का योग 63 है, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, एक यूनिट बराबर होगा 63/7। तो काटेंगे तो आएगा 9। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पर कितने से हम गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पर 9 से गुणा करते हैं कितना होगा, 18 हो गया। फिर यहाँ पर भी हम अगर 9 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो गया। ठीक, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये हमें दोनों का अनुपात दिया है और दोनों का योग, मतलब उनकी आयु का योग भी दिया है। ठीक है, ये आ गया प्रॉपर इनकी आयु। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 45 + 9 अनुपाते 18 + 9। बात बोला है उनकी 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, 45 × 9 = 54 अनुपाते, यह कितना हो जाएगा, 27। 27 से कम 27, 27 दूना 54, तो 2:1। यही उनकी 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, जय और जोग हैं कि आय का अनुपात, यहाँ पर इनके अनुपात निकालने पर, इसके बाद
यहाँ क्वेश्चन में कहा उनकी आयु का योग, दोनों का योग है, तो दोनों के योग मतलब कि 7 मतलब कि यूनिट के बराबर क्या है 63, तो एक यूनिट बराबर 63/7, तो 9 आ गया, 9 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर हम इसको गुणा कर देते हैं, 9 दूना 18, और इसको भी गुणा कर देते, कितना हो जाता है, चाहे आप ऐसे भी गुणा कर, ये ना समझो कि यहाँ पर हम तीर बनाए हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 9 गुणे 5, और यहाँ पर 2 गुणे मतलब कि 9, ऐसे भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगने की वजह से हमने यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है, दोनों में गुणा कर दिए 9 से। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु, तो ये तो जो हमारी प्रॉपर एज थी, लेकिन 9 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने 9 वर्ष दोनों में जोड़ दिया, बाद बोला है, ठीक है। अब एक आता है, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जो क्वेश्चन है 5 नंबर, पार्टनरशिप का है। देखो ए और बी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी पूछा गया है। क्रमशः बी क्रमशः रुपये 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, और रुपये 1.5 लाख है शायद, हाँ, 1 2 3 4, ठीक है, का निवेश करके निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, एक कारोबार शुरू करते हैं, रुपये 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, हिस्सा ज्ञात कीजिए, ये बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 मिनट आपसे लेंगे। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे 2 लोग हैं, पार्टनर में कोई भी व्यापार या बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि 2 लोग उसमें पूंजी लगाते हैं, समय तो जाता है, फिर लाभ होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 2 मित्र हैं, कोई 10,000 लगा रहा है और कोई 15,000 लगा रहा है, तो पार्टनरशिप में दोनों का जो लाभ होता है समय के अनुसार उसमें भी होता है दोनों का। एक बात और यहाँ ध्यान देना है
कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना है टाइम का, कि टाइम इसमें लग कितना रहा है। ठीक है, यहाँ वैसे तो टाइम कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपको हम एक तरफ से बताएंगे कि जिससे आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ समय तो दिया नहीं है, तो सीधा सीधा दिया क्या है, 2 लोग हैं। देखो 2 लोग हैं, ए और बी। हमारी ये जो है ये पूंजी है, कितना है, 1 लाख। पाँच जीरो थोड़ा दूर लिखिए। ये पूरा 1 लाख है, और यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1.5 लाख। ठीक है, ये हमारी पूंजी है। अच्छा, अब ये देखो, इसको यहाँ पर 4 जीरो यहाँ काट दो और 4 जीरो यहाँ काट दो, तो ये फाइनली अभी नहीं आया है, इसको फाइनली 15 आ गया। 5 से काटो 2 आया, ये अभी पूंजी है। 5 से काटो 3 आया। ठीक है, ये पूंजी है, लेकिन कह रहा है निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, इतने रुपए कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है टाइम का कुछ दिया नहीं है, तो हम सीधे सीधे दोनों का मतलब क्या है, लाभ कारोबार। अच्छा, हम अगर दोनों का मिला करके ये है ना 24,000, दोनों को अगर हम मान लें 2R और 3R, दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना होता है, 2R प्लस 3R बराबर 24,000। तो 5R बराबर कितना हो जाएगा, 24। R बराबर 24,000 बटे 5, 5 चौक 20, 5 अठे 40। ठीक है, R बराबर कितना आ गया, 4800। R बराबर 4800 आ गया। तो A का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 48, और इसका कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4800। बस, अब दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 8 गुना 16 के 6, 4 गुना 8 1 9, इतना हो गया। 0 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, दोनों का आ गया मिलने वाला हिस्सा। ए का इतना हिस्सा है, इतना रुपया, और बी का इतना हिस्सा है, किसी का भी। ठीक है, दोनों का हिस्सा, किसका हिस्सा, किसी का हिस्सा भी पूछा है क्या, प्रति को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोनों को हिस्सा आ गया, दोनों उत्तर हो गए 9600 और 14,400। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप का है जो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको लगाने में भी। बस खाली इनकी बहुत बड़ी 2-4 लाइन में थ्योरी लिखी होती है। बस इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप में 2 ही 3 चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। एक टाइम का, कि जिसमें समय जो है समान समय हो, और एक में होता है भिन्न समय, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा में। सबसे मज़ेदार हमें लगता है अलजेब्रा। शायद 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 7xy प्लस 5y
जेड, ये प्रीवियस में पूछा गया है, -3 ZX। एक ये है, दो लिख रहे हैं, 4YZ प्लस 9ZX माइनस 4Y कॉमा -3XY प्लस 5X माइनस 2XY का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखो इनका योगफल का मतलब है सीधा सीधा जोड़ दो। देखो क्या लिखा है, 7XY प्लस 5Y माइनस 3ZX। अब इसको भी जोड़ दो, प्लस 4YZ प्लस 9ZX माइनस 4Y। यहाँ माइनस में है, इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस में ही, इसको ऐसा जोड़ दो, यहाँ प्लस लगाओ। एक मिनट, अब ये माइनस में है, इसको क्या कर देगा, माइनस में ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में ही डायरेक्ट लिखेंगे। -3XY प्लस 5X माइनस 2XY। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब ध्यान देना है कि कौन सा, अब यहाँ पर खोजो कि एक टाइप का कौन सा है। देखो 7XY कहाँ पर, और कहीं XY है, यहाँ पर है, यहाँ पर है XY, तो यहाँ पर है 7XY प्लस में, ये है 3XY माइनस में, ये है 2XY माइनस में, और कहीं XY है, नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे डॉट कर दो, यहाँ पर और यहाँ पर, कि पता चले कि हमारा ये हो चुका। तो ये हो जाएगा -2XY माइनस 3XY, तो कितना हो जाएगा, -5Y। तो इसमें से घट जाएगा, आएगा 2XY। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे चलो। अब यहाँ पर है 5Y, यहाँ है 5Y, यहाँ है 4Y, और कहीं है Y, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो आएगा Y। गलत हो गया क्या, यहाँ YZ है, तभी तो मिस्टेक आ गया, यहाँ YZ है। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब 5YZ, यहाँ पर YZ है, यहाँ पर YZ है, और कहीं YZ है, नहीं है, तो कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो 5 4 9YZ, ये दोनों हो गया। अब 3ZX, कहीं है ZX, यहाँ है, और यहाँ है ZX, और कहीं है ZX, नहीं है, ये माइनस में है, ये प्लस में घट गया, तो प्लस 6ZX। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, ध्यान से देखो, ZX हो गया, अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा -4Y, और कहीं -4Y है, नहीं है, ये भी हो गया। तो ये और x कहीं भी नहीं है, तो अब क्या होगा, इसको इसे डायरेक्ट लिखो, -4Y प्लस 5x, यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, दिख रहा सही, योगफल का मतलब है जोड़ना है, बस यही देखना है कि एक जैसा जो होता है उनका जोड़ घटा लो, और जो भी है और जो बचा उसको रख दो पीछे, चाहे आगे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब
बहुत आसान है, लेकिन बात यह है बताना भी जरूरी है। ये सब भी पूछ लेते हैं, प्रीवियस में पूछा भी गया है। ओहो लाइट चली गई। बहुत दिक्कतें हो रही हैं लाइट से। ठीक है, अब दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। अभी हम देखते हैं, अगर दिखेगा नहीं तो रोक देंगे। क्वेश्चन है कि समीकरण 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का योगफल कितना होगा। के हलों का योगफल कितना होगा। अब यहाँ योगफल पूछ रहा है, गुणनफल दोनों बताएंगे। देखो यहाँ पर जो है योगफल कितना होता है, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी 1 मिनट, योगफल पूछा है ना, तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है -b/a। तो ये पहले से माइनस में है तो ये हो जाएगा +6/2। इसको काटेंगे 2 कम 2 2 3 6, तो योगफल कितना आया, 3 आया। ठीक है, योगफल कितना आया, 3 आया। योगफल में अल्फा प्लस बीटा इसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a। c/a का मतलब है -7/2। ठीक है, योगफल भी आ गया और गुणनफल भी आ गया। दिख रहा है सही, हाँ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें तो आती हैं, लाइट पता नहीं क्यों चली जाती है इसी टाइम। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन 1 1 2 2 ऐसे लाएंगे। अब यहाँ पर जो है 8 9 नंबर है। यहाँ क्वेश्चन है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। और पाई बराबर क्या होता है, 22/7। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि अब देखो ध्यान से, परिधि क्या होता है, सॉरी वृत्त की
परिधि क्या होता है, परिधि 2 पाई r होता है। अब यहाँ पर 2 पाई r बराबर क्या दिया है, 8.8 सेंटीमीटर परिधि, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे r बराबर 8.8, क्योंकि व्यास जो होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का, सॉरी ये देखो, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, ठीक है। तो त्रिज्या का हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम r निकालेंगे, r बराबर क्या हो गया 8.8, 7 को यहाँ गुणा कर दो और 2 गुणे 22 नीचे आ गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, 8.8 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 88 गुणे 7 बटे 2 गुणे 220, अब समझ में आया होगा। 22 कम 22 10, 22 चौक 88, 4 सत्ते, इसको काट दो, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 7 14 बटे 10, त्रिज्या हमारी कितना हो जाएगी, 10 से भाग कर देंगे 1.4 हो जाएगी। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, तो r बराबर कितना है 1.4 अर्थात 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं सॉरी व्यास, त्रिज्या हमारी 1.4 है, व्यास हमारा उसका त्रिज्या डबल होती है। लाइट की बहुत दिक्कत है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ जो क्वेश्चन हमारा आ गया है ये 9 की 10 नंबर है, मैं भूल भी गया। यदि चलो भूल गया हूँ तो इसको ऐसे कर लो, आगे का चलता रहेगा क्योंकि नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर y बटे 2 और y बराबर z/6 है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हमें निकालना है, कैसे हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देख लो, ये सब प्रीवियस है, ठीक है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ पर हम देखो लिखा क्या है, यदि x बराबर y/2 और y बराबर z/6 है
तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर x बराबर y/2 है, इसको तिरछा गुणा करो, 2x बराबर y, तो यहाँ एक मान सकते हैं, एक है इंटू में, तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 2, तो x अनुपाते y कितना हो जाएगा, ये 1 अनुपाते 2। यहाँ पर x और y का अनुपात आ गया। वैसे यहाँ पर भी याद करो, ये 6 है, ये 6 लिखा है, तो y बराबर z/6, इसको यहाँ गुणा करो, y यहाँ हो जाएगा 1 इंटू जेड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। कहीं गलत लिखा है क्या, नहीं सही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y अनुपाते z, ये कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते 6, सबका अनुपात मिल गया। अब पूछ क्या रहा है कि x अनुपाते y और z, x और y का अनुपात क्या है, 1 अनुपाते 2 है, यहाँ बॉक्स है, और y और z का अनुपात क्या है, 1 अनुपाते 6 है, यहाँ बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर पड़ोसी आ जाएगा, यहाँ पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा, यहाँ आ जाएगा 1 अनुपाते, यहाँ हो जाएगा 2 अनुपाते, यहाँ हो जाएगा 12। यही हमारा x, y और z का अनुपात है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया। दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लाइट की इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर करा निम्नलिखित के निम्नलिखित के इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है। 1 2 3 4 की पावर 102 प्लस 1 2 3 4 की पावर 103। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। दिख नहीं रहा हो तो सही से दिख रहा है, ठीक है, दिखेगा। अब यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर इतनी बड़ी पावर भी है और इतना बड़ा भी बेस भी है। तो हम करते क्या है, ये तो आप लोग कई बार देख चुके हो। हमें इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, हम सीधा लिखेंगे 4 की पावर 102/4। हम 4 से भाग करते हैं जब इतनी बड़ी रहती है। यहाँ पर भी 4, तो 103/4। ठीक है, यहाँ पर शायद, हाँ, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 25 चौका 100, हो जाएगा 4 की पावर 2, 25 चौका 100, 4 की पावर 3। ठीक है, समझ लेंगे आप लोग ना। 102 में 4 से भाग करोगे, शेष फल हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर 2 लग गया। यहाँ पर हम अगर 103 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 64। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 4, तो दोनों क्या हो जाएगा 10।
तो 10 में क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 0, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। ये भी प्रीवियस में पूछा था, इसी वजह से यहाँ पर ले आए हैं। देखो बात क्या है ना, अगर कोई भी बच्चा है, पढ़ने वाला है, तो वो अगर बेस मजबूत है, अभी तो बस खाली आप लोग को दिखा रहे हैं कि हाँ मतलब कि देखते चलो, बहुत बच्चे ऐसा भी होता है ना, ऊब जाते हैं, तो उबना नहीं है, चलते रहना है। ठीक है, मंजिल जरूर मिलेगी। 60, 120 और 225 का एलसीएम कितना होगा? सीधा सीधा निकालो कक्षा 5 वाले नियम से। 60 हो गया, 120 हो गया, क्योंकि बच्चे कितना भी सीख लेते हैं ना, ये जाके यही नियम लगाते हैं। ठीक है, इसी नियम से लगा दे रहे हैं। ये कितने से कटेगा, 5 से काट दें, 12, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 55 25। अभी कितने से कटेगा, 2 से काट दो क्योंकि 2 कटेगा, 2 6 12 45, फिर 2 से काट दो, 3 4 45, 3 से काटो 1 4 15, 1 सॉरी, ठीक है। अब यहां पर कितना आ गया, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 2 है, 4 बार 4 चौक 16, गुणे 3 2 बार है, 9 हो जाएगा, 5 2 बार है, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 9 छक 16 9 144, 9 छक 54, 5 9 कम 9 5 14, गुणे 25, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 चौका 100, फिर 0 110 11 25 कम 25, देखो 25 चौका 100 हो गया। तो लाइट नहीं है और मूड खराब हो रहा है। देखो 25 चौका 100, ऐसे कर लो एक बार, 2 22, 5 चौक 20 2 22, 2 5 चौका 20 2 5 चौका 20 2 22, हासिल 2 5 7, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 कम 2 0, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 8 16, ये कितना आ रहा है, बहुत आ रहा है। ये गलत है क्वेश्चन क्या, हमने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या क्वेश्चन? छत्तीस सौ आ रहा है।
सही है यहाँ पर ना, 5 से काटा 12, 12 पंचे 60, ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, फिर 2 से काटा इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, 12 12 ये इतना, फिर इसको काटा 3, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। यही तो है, गलतियां हो जाएंगी तो गलतियां मिस्टेक हो जाएगा। तभी तो मैं सोचूं कि इसमें का है ऐसा, इतना बुरा भाग लंबा जा रहा है। देखो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और ये यार 45, हमने गलत लिख दिया था। अब ये सही है, 3 से काट दो, 1 2 15, एक बार चेक कर लो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है। फिर अब ये 2 से बाद ये 1 15, ठीक है। सीधे सीधे गुणा करो, अब सही है ये, तभी तो मिस्टेक हो रहा है इतना बड़ा, तभी तो मैं सोचूं कि इतना बड़ा पाया जा रहा है। अब ये हो जाएगा, ये है 8 और 15 25, सीधा सीधा गुणा करो, 15 25 75, 75 गुणे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुणा करो, 8 गुणे 3 25 15, 1 3 7 21, 3 25 15 हासिल 1 और 3 7 21 से 22, ठीक है। 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18। अब जाके ये सही हुआ, तभी मैं सोचूं कि, तभी मैं सोचने लगा कि इतना काहे, बहुत बड़ा काहे जा रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यह है 919 प्लस 9.019 प्लस 0.919 प्लस 9.0019 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं 919 इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ जिसको ऐड करने आ गया वो निकाल लेगा, और जिसको नहीं आया वो दिक्कत होगा। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा है, सबसे ऊपर यही लिखो, और इसके बाद देखो दशमलव सबसे ज़्यादा इधर कितने, 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो इसे बढ़ा लो, ठीक है। सबसे बड़ा देखो दशमलव कितने अंक पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से बढ़ा लो। अब रखते चले आओ, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ दशमलव के इधर कितना है 9 है, यहाँ कितना है 0 1 और 9, यहाँ क्या है 0, यहाँ पर है 9 1 9, यहाँ पर कितना है 9.001 और 9, इसी वजह से 0 बढ़ा दिए थे। अब इनको जोड़ दो, यहाँ आया 9, यहाँ 9 दूना 18 1 19, यहाँ आया 3, यहाँ पर आया 9, दशमलव लगाओ, 9 3 का 27 के साथ हासिल 2, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9। यही हमारा फाइनली
उत्तर हो गया। ठीक है, 937.9399 यही हमारा फाइनली उत्तर है। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया था। दिख तो रहा होगा, इसी वजह से मैं साइड में हो जा रहा हूं, क्योंकि आपको चमके ना और दिखे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। यहाँ प्रीवियस में पूछा गया है 34 की घात 2 माइनस 16 की घात 2 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गमूल के लिए रूट लगाएंगे, 34 की पावर 2 माइनस 16 की पावर 2। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 34 प्लस 16, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 34 माइनस 16। इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10, 3 1 4 1 5 गुणे, इसमें से घटाएंगे 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक, अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, पेयर बना लेंगे। हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 दूना 50। 18 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 दूना 18। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, पेयर बन गया, बाहर हो गया। 3 3 3 बाहर हो गया, 5 5 5 बाहर हो गया, तो 3 दूना 6 पंचे 30। यही हमारा फाइनली वर्गमूल है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। दिख रहा आप लोग को, अब दिखेगा। ठीक है, अब दिखेगा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट, हाँ लाइट आ गई, सॉरी, तो बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ पर जो है ये हो गया। एक बार हम फिर इसको बता देते हैं। देखो, 34 की घात 2 माइनस 16 की घात 2 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो उस पर रूट लगाना होता है हमको। तो ये फार्मूला तो आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 6 7 8 से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हमने 34 प्लस 16 रखा, एक ब्रैकेट में 34 माइनस 16 रखा। 34 और 16 को जोड़ा 50 हो गया,
34 में से 16 गया 18 हो गया। अब 50 को ऐसा तोड़ो, 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 दूना 50। 18 को ऐसा तोड़ा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 दूना 18। यहाँ पेयर बना लिया, 2 2 है तो 2 बाहर हो गया, 3 3 तो 3 भी बाहर हो गया, पेयर बन गया। 5 5 5 को भी पेयर बन गया, बाहर हो गया। 3 दूना 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट करते रहिएगा, मैं बीच में भूल गया। निम्न लाइट की वजह से दिमाग दिखता नहीं ना, तो दिक्कत होती है। में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी सबसे बड़ी है? तो यहाँ है 7/9 कॉमा 6/7, 22/25 और 11/13। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर एक काम करो, इसको सीधा सीधा 7/9, ये कितना बार जाएगा? 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 70, 9 7 63, फिर बचा कितना? 7, फिर 9 7 63, यही आएगा 7 7, फिर इसको 6/7, ये हो जाएगा 60, 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 60, 9 7 8 56, ये हो जाएगा 7 8 56, बचा कितना? 40, 7 5 35। ठीक है, 2 ही अंक तक ले जाओ। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 22/25, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 220, तो हो जाएगा 8 बार जाएगा। हाँ, 200, फिर 200 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। 11/13, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 110, तो कितना हो जाएगा? 13 8 104, 11, फिर बचा कितना? 7, 13 25 65। तो सबसे बड़ी अब देखो यहाँ पर ये है 0.77, यह है 0.85, यह है 0.88, ये है 0.85। अब सबसे बड़ा कौन सा? ये है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यही होगी सबसे बड़ी। बाईस बटे 25 ऑप्शन में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, नहीं तो ये समझो कि ये रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर जो है व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या हमारा है? 2.06 माइनस 3.9
ये सब पॉइंट में है, नहीं समझो कि पॉइंट नहीं सब दिखता। 0.16 प्लस 4.59 माइनस 1.79 दिख रहा पॉइंट। पॉइंट क्योंकि दिखना चाहिए, पॉइंट का सबसे बड़ा वो होता है, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, ये है प्लस में और ये है प्लस में और ये दोनों है माइनस में, तो प्लस प्लस को जोड़ो और माइनस माइनस को जोड़ो। ठीक है, देखो समझाने के लिए हम बस खाली एक तरफ हम प्लस वाली जोड़ेंगे और एक तरफ हम माइनस वाली जोड़ेंगे, समझाने के लिए हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर है 2.06, दूर दूर लिख रहे हैं, और यहाँ पर है 4.5 और 9, इन दोनों को जोड़ो। एक तरफ है माइनस वाला, देखो माइनस माइनस पड़ेगा तो तभी जुड़ता है, वो तो बाद में माइनस लगाएंगे। 1.6 और 1.79, इसको भी जोड़ो। ठीक है, दोनों जोड़ो, समझने के लिए मैं लिखा हूँ, नहीं समझो कि बहुत बड़ा कर है। 9 6 15 हासिल 1, यहाँ पर आया 1 तो यहाँ हो गया 6, दशमलव लगाओ, यहाँ हो गया 6। 9 6 15, 8 1 9, यहाँ हो गया 4। ठीक है, ये है माइनस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर इसके नीचे इसको रख दो क्योंकि घटाना है ना, 0.95 माइनस में कर दो, दोनों का है 0, 16 में से 9 गया 7 पॉइंट, यहाँ पर बचा कितना 5 1। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ध्यान से समझ में आया, क्योंकि दोनों समझाना तभी अच्छे समझ में आता है, बच्चे तभी अच्छे समझते हैं। अब ऐसे में हम एक एक ऐसा मतलब जोड़ दें तो नहीं समझ में पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 1/6, 1/4 और 1/2 का सीधा सीधा लिखो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा चाहे क्या होगा, देखो लिख दे रहे हैं, फार्मूला एफ है। ओहो, फार्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर, अगर ये भिन्न में रहता है तो ऊपर होता है, 1 मिनट, 1/6, 1/4 और 1/2 का लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है, ये नोट कर लेना, हरों का एचसीएफ। तो अंश एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंश में क्या है 1 1 और 1, हर में क्या है 6 और 4 और 2। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम होगा और नीचे वाले का एचसीएफ होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। ऊपर 1 ही आएगा, नीचे कितना आएगा, एचसीएफ 2 ही होगा, यही हमारा उत्तर होगा। एचसीएफ जानते हैं ना कि कॉमन जब तक रहता है तब तक एचसीएफ पूरा नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये इसके टाइप का एक क्वेश्चन बनते हैं, आपको लगभग दूसरे चौथे हम बताते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन।
बहुत दिखने में बड़े होते हैं लेकिन आसान बहुत होते हैं। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 1/5 गुणे 3 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 13, 8 3 14 होगा यहाँ, गुणे 14 प्लस 1/14 गुणे 17। ठीक है, अब यहाँ देखो जो है, यहाँ पर भी फार्मूला इसे लिख लेना। फार्मूला यहाँ क्या होता है, अभी पहले डिफरेंस यहाँ होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे नोट कर लेना भैया, तभी याद रहेगा। ये फार्मूला हम लिख दिए हैं। एक फार्मूला क्या है, 1/, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस, यहाँ देखो अंतर क्या है 2 का, यहाँ कितना, सॉरी 5, 1 मिनट, 5 गुणे 8 है, ये 8 है। यही तो मिस्टेक हो जाता है ना, तभी तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। एक बटे 5 गुणे 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जब अंतर देखना है, यहाँ 3, 8 3 11, 11 14 3, यहाँ अंतर 14 और यहाँ कितना है 17 में अंतर 3 का। तो यहाँ पर ऊपर जब 1 रहता है तो सीधा ये फार्मूला लगता है। डिफरेंस कितना है, 1/3 का डिफरेंस है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5 है। लास्ट टर्म क्या है, 1/17 है। समझ में आ रहा भैया ना, जो डिफरेंस आता है सब में वो 1/3 में आ गया। यहाँ डिफरेंस फर्स्ट टर्म 1/5, लास्ट टर्म 1/17, तो 1/3 यहाँ पर गुणा करो 17, यहाँ पर गुणा करो 5, 17 × 5 = 85, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 घटत ही आएगा 12/85, 3 कम 3 3 चौक 12, कितना आया 4/85। यही फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देखो, जब डिफरेंस ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसे नहीं होता है तो ये यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं। लेकिन अगर जैसे 3 नीचे आया डिफरेंस, ऊपर भी 3 है, सब जगह 3, तो वहाँ पर डिफरेंस नहीं लिया जाता है। ठीक है, लेकिन चलो अभी ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है, नहीं इसी में हो जाएगा खिचड़ी। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और मेन होता है प्रैक्टिस। इसी टाइप एक क्वेश्चन और है, उसको भी बता दें। 1/1 गुणे 2 प्लस 1 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 1/8 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 10 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही डिफरेंस देखो कितने का है, 1 2, यहाँ पर एक सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस लिखो, लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पद माइनस लास्ट टर्म,
ठीक है। डिफरेंस कितना है 1/1। फर्स्ट टर्म क्या है 1/1, लास्ट टर्म क्या है 1/10। देखो देखने में कितना बड़ा है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस 1/10, वजना हो जाएगा 9/10। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन और है, ये भी बहुत आसान है, बता दिया आप लोग को। देखो आज धीरे 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 सब समझ में आएगा, बस यही बात है कि आप लोग लगे रहो। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। कुछ बहुत बच्चे बोलते हैं कि आप बोलते नहीं हैं कुछ। अब देखो टाइम भी तो बोलने में क्या मतलब है, कुछ मतलब है, पढ़ा। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान तो आप लोग जानते होंगे, ये था क्वेश्चन तो बता दे रहे हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर भी वही सीधा रखो, 20 प्लस 16 36 हो गया। यहाँ 20 माइनस 16 अर्थात 4 हो गया। यहाँ हो जाएगा 36 गुणे 4। यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 6, 2 गुणे 2, 6 हो गया। यहाँ 2 हो गया अर्थात 12। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है मित्रों, ये हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। कम से कम 15-20 क्वेश्चन मेरा था। तो देखना आप लोग पूरी क्लास अच्छे से देखना। थोड़ा सा बीच में दिक्कतें आई थी, लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का तो आना जाना है तो होता रहता है। आप लोग इसको देखना और बताना कि क्लास कैसे लगी, और आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, कहीं पर कोई भी कमज़ोर अगर बच्चा है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।